अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जुनेद। नाजरीन, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन वीज़े के ऊपर कि इंडिया का वीज़ा किस तरह हासिल किया जा सकता है। इंडिया हमारा हमसाया मुल्क तो है, लेकिन हमें इतनी जल्दी वीज़ा वो नहीं देता। जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका, कनाडा या यूके जाना हमारे लिए मुश्किल है, इसी तरह इंडिया जाने के लिए भी हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात आती हैं। इंडिया जो है वो पाकिस्तानियों को जल्द वीज़ा नहीं देता। इंडिया जाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 3 तरह के वीज़े जो है वो जारी करती है, जिसमें सबसे पहला उनका एक होता है बिज़नेस वीज़ा। आप बिज़नेस के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए, पैसे अच्छे खासे होने चाहिए, ज़ाहिर बात है। और आपको प्रूफ़ भी देना होगा कि आपका पाकिस्तान में भी बिज़नेस है, आप बिज़नेसमैन हैं, आप वहाँ जाके भी कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं। दूसरा ये होता है कि आपके कोई रिश्तेदार जानने वाले वहाँ पे रहते हों, जो आपको वहाँ से स्पॉन्सर करें, आपको बुलाएँ। इस सूरत हाल में आपको इंडिया जो वीज़ा जारी कर सकता है। तीसरा होता है पिलग्रिम वीज़ा, यानी कि ज़ियारती वीज़ा। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी कई बुज़ुर्गान दीन के उर्स जो हैं, वो गाहे-बगाहे लगते रहते हैं, लोग जाते हैं। इसी तरह इंडिया में भी बहुत से बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हैं, लेकिन उनमें से चंद तकरीबन कुछ 6 या 7 उर्स ऐसे हैं, जो बहुत ही मशहूर हैं। और उनके लिए जो इंडिया है वो वीज़े जारी करता है पाकिस्तानियों के लिए कि अगर कोई उन मज़ारात पे जाना चाहे या उर्स पे जाना चाहे तो वो यहाँ से अप्लाई करे। तो इंडिया जो है वो अगर उसकी दरख्वास्त कबूल करता है, वीज़ा देता है, तो आप उस उर्स पे, उस मज़ार पे आप जा सकते हैं। इस मज़ार का जो दुरानिया या उर्स का जो दुरानिया होता है वो तकरीबन 8 से 9 दिन का होता है। 8-9 दिन का वीज़ा होता है। इसमें आप उस मज़ार पे जाके आप हाज़िरी दे सकते हैं और वहाँ से होके आप वापस आ सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती कि आप जिस मज़ार पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आपने वहाँ का अप्लाई किया था, आपका वीज़ा लग गया है और आप चले जाते हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से उर्स से 1 आधा दिन होके तो आप कहें जी मैं अब आके ज़रा बाकी इंडिया भी घूमा हूँ, ज़रा दिल्ली देखा हूँ, बम्बई-शम्बई देखा हूँ। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आप एक ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। आपके साथ पूरा एक ग्रुप होगा, 60 से 70 लोगों का, 80 लोगों का। आपने ग्रुप के साथ ही रहना है, उसी मज़ार पे जाना है। जो 7 से 8 दिन का वो पीरियड होता है, आपने वहीं पे गुज़ारना है। उसी शहर के अंदर आप रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, कुछ ख़रीदो-फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन आपने वहीं से सिक्योरिटी के अंदर ही आपने वापस आ जाना है। जब आपका वीज़ा आप लोग अप्लाई करते हैं, वीज़े के लिए आप दरख्वास्त देते हैं, तो उसके तकरीबन 2 से 3 माह के बाद जो है, वो वज़ारत मज़हबी अमूर वाले जो हैं, वो आपको आगाह कर देते हैं कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है या नहीं। ये इनकी वज़ारत मज़हबी अमूर की जो पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, उस पे अगर आप जाएँगे, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा ज़ियारती वीज़े का। तो उस ज़ियारती वीज़े को आप फ़िल करें, और जो आपके नज़दीक जो कोई भी गवर्नमेंट के कोई डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी रजिस्टर्ड हों, उनसे आपने वो फ़ॉर्म को फ़िल करवाना है, अपना पूरा मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद वो फ़ॉर्म आपने ₹1000 फ़ीस के साथ नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच से आपने इनकी मेन ब्रांच में वो जो फ़ॉर्म है वो जमा करवा देना है। लेकिन वो जो 1000 आप जमा करवाएँगे, उसकी जो रिटर्न है वो आपको नहीं होगी। अगर आपका वीज़ा लगे या ना लगे, यानी कि वो रिटर्न नहीं होगा। तो इसके लिए फिर 2 से 3 माह का अरसा लग जाता है। उसमें अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है, तो वज़ारत मज़हबी अमूर वाले फिर आपको बज़रिया ख़त आपको इत्तला देंगे कि आपका वीज़ा लग चुका है, आप अपने थोड़ा बहुत सामान की तैयारी कर लें, अपना पासपोर्ट और जितनी भी वो कैश वो मँगवाते हैं, वो आपसे मँगवा लेंगे और कहेंगे कि आप तैयारी करें, फ़लाँ डेट तक जो हमारा काफ़िला है या ये वाला जो शेड्यूल के मुताबिक हम लोग इंडिया के लिए निकलेंगे। तो ये लोग इंडिया बज़रिया बस बाय रोड वाघा की तरफ से जाते हैं। तो इस दौरान कई लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं, और इसमें ये मैं बताता चलूँ कि इस वीज़े में जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो शामिल नहीं हो सकती, वो अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकती, सिर्फ़ मर्द हज़रात जो हैं वो कर सकते हैं। और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले भी उस पे हो के आए हैं, कई कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले भी इंडिया से हो के आए हैं। जो लोग पहले इंडिया से हो के आ चुके हैं, वो लोग अगले साल उर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो अप्लाई ना करें, वो अपना टाइम ज़ाया करेंगे, अपने वो पैसे ज़ाया करेंगे। जो लोग पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं वो है। इन उर्स की जो डेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। जैसा कि 6 उर्स लगते हैं, जिनमें से जो डिटेल के मुताबिक मेरे पास मौजूद है, हज़रत मुजद्दद अलफ़ सानी, ये सरहंद शरीफ में इनका उर्स लगता है। उसके बाद हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह,
इनका जो मज़ार है वो कलियर शरीफ के अंदर है, इनका उर्स जो है वो कलियर शरीफ में लगता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो मज़ार है वो आगरा में है, इनका जो उर्स है वो आगरा में लगता है। उसके बाद आ जाते हैं जी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो मज़ार है वो है जी दिल्ली में, इनका जो उर्स है वो दिल्ली में लगता है। फिर आ जाते हैं जी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ जो है वो अजमेर शरीफ के अंदर है, इनका जो उर्स है वो अजमेर शरीफ के अंदर लगता है। फिर है जी हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका जो मज़ार है वो है दिल्ली के अंदर, इनका जो उर्स है वो दिल्ली के अंदर लगता है। ये 6 जो बुज़ुर्गान दीन हस्तियाँ हैं, इनके जो मज़ारात हैं ये इंडिया के अंदर मौजूद है और इनके उर्स जो हैं वो वक्फ़े-वक्फ़े से लगते हैं। आप इन 6 के लिए किसी भी उर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी वो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ़ आपका वीज़ा लग जाए, इंडिया आपको वीज़ा दे दे, फिर आप इनमें से जिस पे अप्लाई करेंगे उस पे आप जाके वो उस शहर को भी देख सकते हैं, उर्स को भी देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी इंडिया तरक्की कर रहा है जी, हमारा हमसाया मुल्क है, तो जैसा कि हम ख़बरों में सुनते भी रहते हैं कि अक्सर जो है वो जी बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में आके बिज़नेस कर रही हैं। एप्पल जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे उनकी करेंसी, पिछले दिनों में हम न्यूज़ सुन रहे थे कि उनकी जो करेंसी है वो तकरीबन 18 ममालिक के अंदर जो वो चलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह साडा ਜਿਹੜਾ 75 वाला नोट है वो साडा दुकानदार साडे को नहीं ले रहा। तो जिहड़ी कि बहुत ही बुरी एक ख़बर है, या बहुत जब इस तरह की बातें सुनते हैं ना तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हमारी करेंसी हमारे मुल्क में नहीं चल रही, हमारा हमसाया मुल्क होके हमसे इतनी तरक्की कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, तो हम इतना पीछे क्यों। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਬਈ ਖੁਦਾਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤਾਂ कि साडा किते नाम अगे निकले, कोई नाम रोशन होवे। बाकी मैं बाकी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि भी कोई भी दोस्त जिसका वीज़ा अल्लाह करे लग जाता है, वो इंडिया चला जाता है, तो खुदारा अपने मुल्क का नाम बदनाम मत कीजिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई करते हैं ना, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, जैसे यूके है, दुबई है, कोई भी है, आप सैर व सेहत के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाके आप लोग क्या करते हैं जी कि वो जाते तो आप सैर के वीज़े पे हैं, लेकिन वहाँ से आप जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बदनामी किसकी होती है? पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों की बदनामी होती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है मेरे लिहाज से, बल्कि सबके लिहाज से होगी, ये मैं नहीं, कई लोग ऐसा सोचते हैं। आप जिस मुल्क में जिस वीज़े पे भी आप जा रहे हैं, तो खुदारा खुदारा आप उसी वीज़े पे जाके सैर पे जा रहे हैं तो सैर करके वापस अपने मुल्क वापस आ जाएं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि हम लोग किसी भी मुल्क सैर के लिए जाते हैं, वीज़ा हमें वो मुल्क दे देता है, हम वहाँ से जो है वो स्लिप हो जाते हैं। क्या होता है, बाकी जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। पिछले दिनों में सुना होगा, सऊदीया में अक्सर लोग जो है वो उम्रे के वीज़े के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं और वहाँ पे जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सऊदी हुकूमत जो है वो फिर बैन कर देती है पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तान से कोई बंदा भी उम्रे के लिए ना आए। तो कितनी मुश्किलात होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि यार हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रा करेंगे, हमें वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जब इस तरह के लोग हम जैसे वहाँ जाके हरकतें करते हैं, उसकी वजह से पिछले जितने भी लोग हैं जाने वाले हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात वो जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो खुदारा ऐसा ना किया करें, जिस मुल्क में भी जाएँ, अगर आप इंडिया के लिए अब अप्लाई करें, अल्लाह करे आप लोगों का वीज़ा जो है वो लग जाए, तो आप जिस उर्स पे जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, उसी शहर में जाके उस उर्स पे हाज़िरी दे के और बड़े अच्छे तरीके से आप वापस मुल्क पाकिस्तान आ जाएँ। ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। मैं भी इंशाल्लाह अप्लाई कर रहा हूँ। अगस्त का अल्हम्दुलिल्लाह महीना शुरू है। इस महीने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं अजमेर शरीफ में हैं, उनका जो उर्स है वो अब उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जो है वो फॉर्म की जो है ना वो शेड्यूल है कि आप इसमें जमा करवा सकते हैं 1000 फ़ीस के साथ। तो इसके बाद जो फ़ॉर्म आप लोग ना भेजिएगा, 31 के बाद फिर आप फ़ॉर्म नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो वज़ारत वाले कहते हैं कि इसके बाद जो भी फ़ॉर्म आएगा वो हम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। कहते हैं इसके लिए हमें बहुत सी 2-3 माह चाहिए होता है। जिन लोगों के फॉर्म आ जाते हैं, हमने उनके लिए पूरा एक प्लान तैयार करना होता है, सिक्योरिटी देनी होती है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना होता है। ये नहीं है कि बंदा कहे कि जब मर्ज़ी भेज दें, ये नहीं है। इन्होंने हर उर्स का जो है एक दुरानिया दिया है कि इस डेट से लेके इस डेट तक आप लोग अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं, फिल करवा के
और इस डेट के बाद आप नहीं दे सकते। तो जैसे ही आप ये वज़ारत मज़हबी अमूर की जो वेबसाइट मैंने आपको बता रहा हूँ, इनका आप गूगल पे करेंगे तो इनका जो फॉर्म निकलेगा इंडियन वीज़े के लिए, ज़ियारती वीज़े के लिए, तो उसमें जो है वो आप लोग देखिएगा कि हर उर्स का दुरानिया और हर उर्स की जो फॉर्म जमा करवाने की तरीका है वो डिफरेंट है। वो अपना किसी की मार्च में जमा होने हैं, किसी के अगस्त में होने हैं, किसी के सितंबर में होने हैं। तो इस तरह इन दिनों में जाके अगर आप उसको डिटेल को देख के जो डेट दी है उसी दौरान आपने उर्स को भी देखना है कि कौन सा उर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसका नाम लिख के तो आपने जो है वो नेशनल बैंक में 1000 फ़ीस के साथ उसको जमा करवा देना है। तो अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो ठीक है, नहीं वरना वो जो आपका 1000 रुपया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ये इन्होंने फॉर्म में बड़े अच्छे तरीके से वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। तो बाकी आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। अल्लाह करे अगर मेरा भी इंडिया का वीज़ा लग जाता है, ज़ियारती वीज़ा, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपको उसकी डिटेल बाद में भी बताऊँगा ज़रूर कि उसके लिए उन्होंने मुझसे क्या-क्या चीज़ें माँगी हैं, क्या-क्या माँगा है और कितने पैसे माँगे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई करें। तो बाकी दुआ कीजिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।